माय क्लास। अभी हम डिस्कस करेंगे लास्ट लेसन जो 12th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट है, उसका रिमेनिंग पार्ट जो कि पैराग्राफ है देन फ्रॉम वन थिंग से लेकर के टू देयर पर्सन। इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ कर रहे हैं, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। बाकी हमने पहले किया। एम हेमल अपनी मातृभाषा फ्रेंच भाषा को दुनिया की सबसे सुंदर, स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा मानते हैं। एम हेमल जो कि क्लास टीचर है, वह वर्ग को अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए कहता है, क्योंकि यह एक खुद को गुलामी में जेल से मुक्त कराने के एकमात्र तरीका है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अच्छी तरीके से जानता है तो कोई भी उसे गुलाम नहीं बना सकता। मातृभाषा को अच्छी तरह से जानना एक भाषा के रूप में वर्चस्व और लड़ने के लिए उपकरण है। अब अपना नेक्स्ट पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। देन ही ओपनड ए ग्रामर से लेकर के हेड एट द वन स्ट्रोक। शिक्षक के व्याकरण में एक सबक लिया। उस दिन फ्रांस उपस्थित था। उसने सबके आसानी से समझ लिया। उसने अपने महसूस किया कि वह चौकस हो गया था और उसे एम हेमल ने भी बहुत धैर्य के साथ सबक समझाया। फ्रांस ने महसूस किया कि शिक्षक उन्हें वह सब ज्ञान देना चाहते थे जो उनके पास पहले से था। नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर द ग्रामर से लेकर के फ्रेंच एंड इंग्लिश तक। ग्रामर के बाद उसके पास लिखित रूप में एक सबक था। एम हेमल ने फ्रांस एलेंस एंड फ्रांस एसेल्स के साथ कई कक्षा की नई पुस्तिकाएं दी। मीन्स के उसके में कई सारी जो है नई बुक्स उसको दी। नेक्स्ट पैराग्राफ। दे लुक लाइक द लिटिल फ्लैग से लेकर के ओवर द पेपर। फ्रेंच ने महसूस किया कि यहाँ कक्षा में देशभक्ति की एक हवा थी। नोटबंदी फ्रांस के झंडे की तरह थी जो चारों तरफ तैर रहे थे। पूरी कक्षा लिखने में व्यस्त थी और केवल वही आवाज सुनी जा सकती थी जो कागज पर लिखी जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। वंस सम बैटल वाज फ्रेंच 2 तक। एक बार कुछ मच्छरों कक्षा में प्रवेश कर गए, लेकिन कोई भी घबराया नहीं क्योंकि हर कोई लिखने में व्यस्त था। लेखक कक्षा की छत पर बैठे कबूतरों को भी छात्र मानता है। वह कहता है कि कबूतर भी छत को अपने पंजों में कुचलने में व्यस्त हैं और ऐसा लगता है कि वह भी फ्रेंच भाषा का कार्य लिखने में व्यस्त है। नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन द रूफ ऑफ द पिजियंस इवन द पिजियंस तक। कबूतरों की आवाज क्लास में सुनी जा सकती थी और फ्रांस ने सोचा कि प्रवासी कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। लेखक ये कहना चाहता है कि भाषा स्वाभाविक रूप से एक अस्तित्व में आती है और इसके लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता, चाहे वो कबूतर हो या फ्रांसीसी पुरुष। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेनेवर आई लुक्ड से लेकर के लिटिल फ्रॉम द स्कूल। लेखक के बीच में फ्रांस ने एम हेमल को देखा जो अभी भी बैठे थे और कक्षा में उत्तराधिकारी में अलग अलग चीजों को देख रहे थे, जैसे कि वह छोड़ने से पहले सब कुछ की उपस्थिति को याद रखना चाहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। फैंटेसी फॉर द 40 years ही हैड बीन से लेकर के अबाउट द विंडो ऑफ टू द रूफ। एम हेमल पिछले 40 वर्षों से उसी स्थान पर पढ़ा रहे थे। केवल यह परिवर्तन था कि कक्षा में डेस्क वर्षों से उपयोग कारण खराब हो गए थे। बाहर बगीचे में अखरोट के पेड़ लंबे लंबे हो गए थे। स्कूल की इमारत भी बाहरी दीवार पर लगी छत पर चढ़ गए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन द कंट्री नेक्स्ट डे। फ्रेंच को लगता है कि शिक्षक को अपने जीवन के 40 साल बिताने के स्थान से दूर भेजने के लिए दिल
टूटना चाहिए। अपनी बहन को पैक करने के और उनके सामान को हिलाने की आवाज़ कमरे में ऊपर से सुनी जा सकती थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन निकलना था। यहाँ पे वो अपने लिए कहीं निकलने के लिए वो बात कही जा रही है। बट ही हैड द करेज टू हियर ये अपना नेक्स्ट पैराग्राफ एम हेमल ने रचना की और पूरे कक्षा से पाठ को सुना। लेखक कार्य के बाद पेंटिंग्स द्वारा पीछे किए गए इतिहास का एक पाठ था। उन्होंने वर्णमाला की ध्वनियों को पाठ किया था। फ्रांस ने कक्षा के शिक्षकों के रूप में संदर्भ किया था, क्योंकि वे बड़े हो गए थे, ध्यानात्मक को पाठ पढ़ने रहे थे। आमतौर पर छोटे बच्चों द्वारा किया जाता है, इसलिए वे खुद को अपनी कक्षा के बच्चे कहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम से लेकर दैट द लास्ट लेसन। हॉजर ने अपने चश्मे पर हाथ रखा था और प्राइमर को अपने दोनों हाथ पर पकड़कर कक्षा के साथ अक्षरों का पाठ किया था। वह रो रहा था कि जैसे कि वह बोला उसकी आवाज़ कांपने लगी। फ्रांस ने मिश्रित भावनाएं थी। फ्रांस यानी कि स्टूडेंट उन्हें अपने देखकर मजाक लगा कि हॉजर जैसा बूढ़ा व्यक्ति कैसे रो रहा था, कांप रहा था, और दूसरी ओर वह भी भावुक महसूस कर रहे थे जैसे हॉजर ने किया। फ्रांस ने इस अंतिम पाठ को भी कभी नहीं भूल सकता। एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। तब चर्च की घड़ी में 12 बज गए और प्रार्थना गीत शुरू हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ एट द सेम से लेकर आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। उसी क्षण प्रत्याशी सैनिक द्वारा खेले जाने वाले तुम्हारी की आवाज आई और ड्रिल से लौट रहे सुनाई दी। एम हेमल का चेहरा सुस्त और रंगीन हो गया, क्योंकि वे क्लास खत्म होने का समय आ गया था। वह सीधे खड़ा हो गया, मतलब कि वो सीधे खड़े हो गए, और फ्रांस कहता कि वह इतना लंबा कभी नहीं दिखाई दिया। माई फ्रेंड आई सेड आई बट समथिंग कॉक्ड से लेकर लार्ज एज ही कुड। एम हेमल ने बोलना शुरू किया, लेकिन अपनी भावनाओं के बल पर वो आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें चाक का एक टुकड़ा लिया और ब्लैकबोर्ड का विवे ला फ्रांस का अर्थ लॉन्ग लाइफ फ्रांस का विवे लाइफ फ्रांस से कम अर्थ लॉन्ग लाइफ फ्रांस लिख दिया। इतना लिखा जितना बड़ा हो सकता था। मीन्स के उन्होंने जो है एक लाइन लिखी विवे ला फ्रांस का मतलब लॉन्ग लाइफ फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड स्कूल इज डिसमिस्ड तक। फिर उन्होंने लिखना बंद कर दिया और दीवार की ओर झुक गए, बिना कुछ बोले कक्षा को छोड़ देने का संकेत दिया, क्योंकि कक्षा समाप्त हो गई थी। ये यहाँ पे इसका जो हमने जो है पैराग्राफ वाइज जो है इसका थोड़ा ट्रांसलेशन दिया है, और बाकी इसकी समरी बाद में डिस्कस की जाएगी इन डिटेल वर्ड टू वर्ड। थैंक यू वेरी मच।